Hello. Today, here with us at Cosmo Expert Clinic ग्वालियर मिस्टर अनिरुद्धा। और जैसा आपने इनकी प्रीवियस वीडियोस में देखा है, My name is Anirudh and tomorrow I am traveling to India from Melbourne to meet Mr. Dr. Ankur Bharadwaj to get my hair transplant done. I've already done my consultation and I am pretty sure that my operation will be successful. So let's see and wish me luck. Thank you. Hi guys, my name is Anirudh and today I am going to Gwalior to get my hair transplant done by Dr. Ankur. I have already done my consultation earlier, so I'm a little bit nervous, but quite hopeful that my transplant will be successful. Wish me luck. Hi guys, I'm back again with my new video. Last month I have gone through my hair transplant procedure by Dr. Ankur and it was a very good experience for me. The surgery was successful and I didn't felt any kind of pain or uneasiness. It was a very smooth procedure for me. All the doubts which I had in my mind, it was cleared by my doctor prior to the procedure, and this is the condition of my hairs after a month. Right now it is in shedding phase and I am taking a good control diet with regular exercise, and I am also taking few medicines which is prescribed by Dr. Ankur. I hope it will look good after few months. So yeah, I am hoping for a very good result. So yeah, thank you. ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए और हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया इन्होंने कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक ग्वालियर में। और अनिरुद्धा, फिर ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या महसूस किया कि आपको सब मतलब फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड की गई जैसा एक अच्छे सेंटर्स में या तो नॉर्मली प्रोवाइड होता आपको, है ना? और आप क्या मतलब इस चीज़ में एनलाइटन करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया एंड it's been around 8 months and I'm pretty much happy with my overall result. Although the result is, I mean, almost 80% I would say, and 20% is yet to achieve, and under your guidance I'm hopeful that within next 3-4 months I'll get my complete 100% result. And if I talk about my experience, I would like to say it was pretty comfortable and good. And actually 8 to 10 months back, when I had this thought कि मुझे hair transplant कराना है, so one of my friend also did hair transplant through you. Get hair transplant with from us. Yeah. So उसका एक्सपीरियंस देख करके या आपस में दोस्त बात करते ही हैं, है ना? अगर हम बात करें तो यूजुअली दोस्त आपस में बात करते हैं, तो शायद आपने मतलब यही बातचीत ही करी होगी उस टाइम पे। तो ही वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड और अच्छा, मैंने देखा था उसका रिजल्ट, उसकी ग्रोथ, उसको जो जिस लेवल का उसका बॉल्डनेस था, वो जो प्रॉब्लम्स थी, एंड आपके यहाँ से जब उसने ट्रीटमेंट कराया तो आई गॉट लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है सो डेफिनेटली मेरा भी आ सकता है। एंड देन आई हैड कंसल्टेशन विथ यू फ़ोन पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से उस टाइम लॉकडाउन था, कोविड का टाइम था, सो आई डिड फ़ोन कंसल्टेशन। सो आपने मेरे सारे डाउट्स बहुत अच्छे वे में क्लियर किए और मैंने भी बैक एंड पे अपने एंड पे रिसर्च की कि कौन सी प्रोसीजर मेरे लिए ज़्यादा बेटर यूज़फुल हो सकती है। अच्छा, तभी हम DHI पे आए थोड़ा सा, है ना? वो चीज़ क्योंकि यूजुअली पेशेंट थोड़ा सा DHI को अवॉइड कर देते हैं ड्यू टू मतलब उसके पैकेजिंग और मतलब मनी इश्यूज़ के कारण, बट DHI इज़ गुड, है ना? तो उसमें कोई ऐसा स्वेलिंग, पेन वगैरह ऐसा कुछ हम महसूस नहीं करते। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, एडवांस प्रोसेसेस जितनी हेयर ट्रांसप्लांट की उन्होंने पूरी आउटडेटेड, जैसे पुरानी FUE प्रोसेसेस भी थी, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट की ज़रूरत थी, जो कि इन नई प्रोसेस के अंदर हो गई, जिससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने कोई पेन या स्वेलिंग या कोई दर्द ऐसा, बहुत कुछ मिथ होते हैं ना? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही डाउट था कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर आप लाइफ में एक बार ही करते हैं, आई होप सो। अगर आप एक बार कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द बेस्ट वन। थोड़ा बहुत अगर मनी का ऊपर नीचे होता भी है, सो इन लॉन्ग टर्म अगर रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो यू विल फील गुड। पैसा शायद बाद में कमाया जा सकता है, बट हेल्थ
से रिलेटेड चीज़ें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीगेन अगेन एंड अगेन. सो मेरा वैसा थॉट प्रोसेस था. एंड DHI में जो प्रोसेस था वो इट वाज वेरी कंफर्टेबल. और मुझे पहले से डाउट था कि शायद स्वेलिंग आती होगी बहुत ज़्यादा, और 1 वीक तक मैंने जो नॉर्मली फ़ोटोज़ आप देखते हैं इंटरनेट पे कि 8 to 10 days लगता है स्वेलिंग हटने में, बट मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लगा. और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑल्सो हमारा जैसे 2 days चला था DHI के प्रोसेस में. सो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्रोसेस. एलेक्सा में सॉन्ग सुनते हुए हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था. एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल द डिस्कशन, विथ ऑल माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. सब कुछ एकदम जैसे कैजुअल फैमिली में बात करते हैं, नॉर्मली जैसे हम रहते हैं. एक्चुअली वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है ना, नहीं तो क्या है आप बोर हो जाएंगे. मतलब 7 to 8 आवर्स बैठे रहना, लेटे रहना, ये टिपिकल टास्क है अपने आप में ही. हाँ, ये इसलिए वो एनवायरनमेंट बहुत नेसेसरी है. अच्छा, बाकी आपको एक्सपर्टीज़ में या बाकी किसी और चीज़ में हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, या आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस दी गई, नहीं दी गई, क्या रहा, इस चीज़ के ऊपर आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो आपने मुझे जितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए से आई वाज कंफर्टेबल एंड एग्रीड विथ ऑल द पॉइंट्स. एंड स्टाफ मेंबर्स जो आपके साथ और भी थे जिन लोगों ने मेरा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, दे वर ऑल्सो आई वुड से वेरी गुड. एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. आई मीन फ्रॉम एनेस्थीसिया टू ग्राफ्ट इम्प्लांट टू हेयर वॉश, और जो भी जितनी प्रोसीजर्स होती है, इन एवरी प्रोसीजर आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. एंड अंडर योर गाइडेंस आई फेल्ट दैट आई एम इन सेफ हैंड्स ऑल द टाइम. दैट्स द मेन पार्ट. हाँ, सो दैट वाज द कॉन्फिडेंट. आई मीन आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि बढ़िया ही होगा सब. अच्छा, पहले और अब में क्या चेंज ऐसा महसूस करते हैं अनिरुद्ध? जैसे मतलब आप पहले भी तो इंटरेक्शंस करते होंगे, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, है ना, इंटरेक्शंस होते हैं, तो पहले से अब में क्या चेंज आया है? सर कोई माने या ना माने, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ द की व्हेन यू डू इंटरेक्शन विद पीपल. एंड टिल द एज ऑफ 25 और 26 जब मेरे हेयर्स अच्छे थे, आई मीन सो ऑल द पार्टीज, ऑफिस, सोशल गैदरिंग, it was, I mean, I was living a normal life. But जब हेयर फॉल सडनली उस लेवल का स्टार्ट हुआ because of any reason, so my confidence was going little bit down and I started wearing cap and all those things even during summer, winter or any season. So doubt आ जाता है. And whenever I used to meet my old friends, let's say after 4 or 5 years I'm meeting my college friends, everyone used to notice कि भाई कुछ तो हो गया है, क्या हो गया, इस टाइप से बार बार. तो वो बार बार मतलब ऐसा वो कॉन्शियस या वरीडनेस, जबकि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डिजीज, ये बीमारी नहीं है ना, ये हेयर फॉल, हेयर लॉस नॉर्मली हो जाता है ना. लेकिन बस अरे भैया ये क्या हो गया, अरे आपके साथ क्या हो गया, है ना, फिर हम कैप्स वियर करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो बहुत मतलब एक हेक्टिक जोन में ना, वो डिप्रेशन को ज़्यादा क्रिएट करता है मेरे मानने से, है ना. शायद वो कैप्स को वियर करना और लोगों का ज़्यादा बोलना. एंड लाइक आई मीन बार बार वही चीज़ जब ट्रिगर होती है, बार बार वही थॉट्स आते हैं, सो यू आर नॉट एबल टू समटाइम फोकस ऑन योर वर्क ऑल्सो. एक सबकॉन्शियस माइंड में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी चलती रहती है. सो व्हेन I mean during the COVID I was not able to move out of Australia, and hair transplant cost outside India is way high. Yeah. So and I thought कि worthy भी शायद नहीं होगा, because during hair transplant procedure you need family members or friends around you who can take care of you, इस टाइप से. तो I thought it would be good अगर मैं इंडिया में ही किसी पहचान के स्ट्रॉन्ग एक सेफ एनवायरनमेंट में अगर हो पाए, तो वैसा बेटर रहेगा. सो दैट्स व्हाई. एंड मेंटल कॉन्फिडेंस में, आई मीन आफ्टर इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 months and 70% is already achieved, and I can say that my confidence is boosted to next level. And age factor also, I mean when you lose hair you started looking a little bit older than your actual age. अभी आई एम फीलिंग कि -5 हो गई है मेरी एज. 5 to 10 years हम कम दिखने लगते हैं, है ना. नहीं तो यूजुअली बाल्डनेस के कारण हमारी एज लोग ज़्यादा जज करते हैं. तो ये भी एक फैक्टर था. एंड आई एम एबल टू फोकस ऑन माई नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग एंड ऑफिस वर्क. सो या आई एम फीलिंग प्रीटी मच कॉन्फिडेंट एंड इन अ मोर हैप्पी जोन.
अच्छा, जो लोग ऐसा मतलब मानते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि यहाँ छोटी सिटीज़ में अच्छा नहीं होगा या ग्वालियर में कैसे होगा, ये चीज़ें ये डिपेंड एक्चुअली अब नहीं करता। इफ़ मतलब अगर आपके जो मतलब करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तो वो आपने ऐसा फील किया कि बड़ी सिटी में कराते या कहीं ऐसी जगह कराते तो ज़्यादा इससे कुछ मिलता? नो सर, प्रोबेबली आई वुड से, मान लीजिए अगर आप क्लिनिक दिल्ली में खोल लें तो किसी का माइंडसेट चेंज हो सकता है, बट आई हैव सीन कि मेरे फ्रेंड का रिजल्ट आपके थ्रू, सो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि सिटी शायद उतना मैटर उतना कुछ नहीं करता। इफ़ डॉक्टर इज़ गुड, इफ़ द टीम इज़ गुड, इफ़ क्लिनिक हैव ऑल दोज इक्विपमेंट्स इन अ गुड वे, सो आई फेल्ट प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। और एक बार आप रिजल्ट देख भी लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ग्वालियर हो या फिर दिल्ली मुंबई हो या मेलबर्न सिडनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ भी है। अच्छा, ये चीज़ें मतलब बहुत मतलब फैक्टर में यूजुअली नहीं आती शायद, है ना? मेन रिजल्ट मैटर करता है। माइंडसेट का लोगों पे डिपेंड कर सकता है कि कोई बड़ी सिटी से हो तो वैसा सोचे। ग्वालियर भी मुझे नहीं लगता कोई छोटी सिटी है, अच्छी है। ओके, दैट्स नाइस। तो फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस अनिरुद्धा कैसा रहा, और आप क्या गाइड करेंगे, क्या कहेंगे पेशेंट्स के लिए कि उनको कुछ आपकी तरफ से मतलब कुछ मोटिवेशन देना चाहें तो आप वो क्या मतलब ऐसा सोच मतलब बता सकते हैं उनको? माई एक्सपीरियंस इज 10 on 10, 100% आपके साथ, क्लिनिक के साथ। और टू बी ऑनेस्ट, यूजुअली हमारे माइंड में ऐसा कभी कभी डाउट रहता है कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस ऑपरेशन, सर्जरी एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। इवन हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी आई हैव नेवर गॉन थ्रू एनी सच सर्जरी। यूजुअली नहीं आता है, थोड़ा सा डर सा रहता है, बट आफ्टर गोइंग दिस प्रोसीजर आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि इजीली किया जा सकता है एंड इट्स नॉट अ डिजीज़। अभी आजकल के आई थिंक लाइफस्टाइल में इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और या कुछ भी हेरिडिटी हो, कुछ भी हो, एंड इट्स इन नॉट आवर हैंड। जो भी अभी कैसा चल रहा है अभी, वो उसके लिए वर्कआउट वगैरह का क्या रहा शेड्यूल? नॉर्मली मेरा था कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट when I came again back to Australia after a month, when my grafts were normalized and all those things, then I started morning walk. Okay. उठ के सुबह 30 minutes to 45 minutes, and I try to maintain healthy diets. I mean, no junk food or no much sugar, all those things. घर का खाना नॉर्मल जो होता है, green vegetables and in a positive environment, I would say, like workout, clean air, अच्छा खाना, हैप्पी माइंडसेट, दोस काइंड ऑफ टेक केयर, दोस काइंड इन ऑफ चीज़ों ने हेल्प आउट कर दिया आपको उसके अंदर? एंड थोड़ा बहुत योगा भी किया, लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, थोड़ा पीस ऑफ दैट्स माइंड ऑल्सो आता गुड। है। हाँ, ये भी करना चाहिए। माइंड का पीस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बॉडी को क्लीन करने से नहीं होगा, माइंड भी थोड़ा सा क्लीनर होना चाहिए। सो व्हेन अदर थिंग्स, आई मीन, आर जैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हैं तो बॉडी भी फिर शायद वैसे ही रिएक्ट करती है, वो भी पॉजिटिव होती जाती है धीरे धीरे। चलिए, तो ये तो फिर मतलब ओवरऑल हम ये कहें कि आप अगर ओवरऑल हमारे साथ में एक्सपीरियंस को अगर देना चाहें आउट ऑफ 100 तो आप कितना देंगे, और क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट आपके किसी आगे फर्दर किसी फ्रेंड को या किसी नोन को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये आप क्या इसको परसेंटेज वाइज हम देखें तो क्या नंबर मिलेंगे? परसेंटेज तो कोई रीज़न नहीं है 1 मार्क्स भी काटने का, वैसे 100%, बिकॉज आई मीन किसी भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरा तो खैर, मेरी तो हेल्दी बॉडी थी, आई वुड से, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर किसी को होता है, बट आपका नॉलेज अबाउट एवरी कंडीशन इज़ एक्सट्रीमली गुड। सो किसी को भी अगर कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो डेफिनेटली एनीवन कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर सर, एंड द वे ही गाइड पीपल, और एटलीस्ट विद मी, इट वॉज वेरी गुड। इट लाइक अ वेरी फ्रेंडली जेस्चर। आई नेवर फेल्ट कि किसी बहुत सीनियर पर्सन से बात हो रही है कि डॉक्टर है ये वो। आई फेल्ट कि एक लाइक बिग ब्रदर फ्रेंड वैसी वाली मुझे फीलिंग आई, होमली फीलिंग, कि मैं कुछ भी डाउट अपने पूछ सकता हूँ, एनीथिंग रिलेटेड टू माई बॉडी, हाउ माई बॉडी विल रिएक्ट विद दिस कंडीशन, हाउ मच परसेंटेज आई कैन अचीव हेयर रिजल्ट, एंड आई गॉट ऑनेस्ट फीडबैक। और जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था, कुछ आई वुड से बहुत कुछ वैसा ही रहा है। सो डेफिनेटली I can recommend anyone who want to get hair transplant, and whether it is DHI or DHT, I mean it's about personal choices, but मेरा experience DHI के साथ बहुत ही बढ़िया रहा। चलिए,
थैंक यू फॉर दैट अनिरुद्धा। और आपको अगर कोई चीज़ पूछनी हो, इससे रिलेटेड कोई आप क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप कुछ जानना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अनिरुद्धा की प्रीवियस वीडियोस इसके साथ में अटैच्ड हैं, जैसा आपने प्रीवियस में देखा कि वो फ़्लाइट लेकर के आए और गए, तो ये सब चीज़ें आप इसमें वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।